ये अनुभव तो किया होगा ना, ये पॉजिटिव साइड बता रहा हूँ। आपने निगेटिव साइड बताता हूँ कि आप देखो 3 औरतें बैठी रहेंगी ना, 3-4 औरतें बैठी रहेंगी, तो उनका अगर 1-2 को कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम है तो आपस में बात करती है, यार बहुत कमर दुखता है, तो बाकी जो जिसको कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं वो भी चालू हो जाती है, कमर दुखते हैं। वाइब्रेशन किसका क्रिएट हुआ? एनर्जी किसकी क्रिएट हुई? मैनिफेस्ट किया हुआ। आप समझ रहे हो ना? हेल्थ हो, वेल्थ हो, लाइफ हो, एनीथिंग इन योर लाइफ, एनीथिंग इज एवरीथिंग। आपने अगर वाइब्रेशन क्रिएट किया, किसी दोस्त ने बोला अरे साहब से ट्रांसफर जरा कुछ नवी साबित है, और कुत्ते में किसी ने फोन कर बोला अरे तो साहब खूब खड़ूस है, बस आपकी चर्चा चालू हो गई, साहब भयंकर है, भयंकर खड़ूस है। वाइब्रेशंस, क्रिएशंस, एनर्जी वो दूसरे के लिए खड़ूस नहीं होगा, लेकिन आपके लिए खड़ूस हो जाएगी, क्योंकि आपने खुद का वाइब्रेशन क्रिएट किया ना। दूसरे वाला अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके बैठा अरे काही नाही हो सगळे साहेब चांगले असतात, आप देखो वो नोइंगली अननोइंगली वो ऑफिसर सब काम आपको ही देगा, पुस्तक उसकी नजर ही नहीं जाएगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। आपने बोला पैसा ही नहीं यार, कभी अजमा के देखो, किसी दोस्त ने बोला 10,000 रुपए देना, और आपके पास है लेकिन आप बोलते सच्ची नहीं है मेरे पॉकेट में नहीं, तो मैं तेको दे देता था। आपने वाइब्रेशन क्रिएट किया, एनर्जी कन्वर्ट हुई। आप देखो 10,000 रुपए को सदमा है, कोई पॉकेट मार लेगा, कहीं गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अनुभव करो, ये छोटे छोटे अनुभव बता रहा हूं आपको। मतलब आपकी जिंदगी में सुबह से शाम तक जो भी चीजें होती हैं आप उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो। गाड़ी पार्क करके गए आप कहीं और आपने मन में सिर्फ इतनी विचार लाया यार डूइंग नहीं होना चाहिए, क्या होता है? आप समझ रहे हो ना? मतलब यू आर क्रिएटिंग अ वाइब्रेशंस by your thoughts which is getting converted energy and energy is manifesting। अगर उसमें velocity of light का ऐड हो जाए, वो फॉर्मूला प्रैक्टिकल का है, तो चीजें ऐसे होती हैं। जो चीज को 4 महीने लगने हैं ना वो 4 दिन में होगी, क्योंकि C स्क्वायर is for multiplying the things। लेकिन वो पूरा प्रैक्टिकल और थियरी नहीं है, जो थियरी मैं आज दे रहा हूं आपको। सो दैट इज द प्रैक्टिकल पार्ट। सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एवरीथिंग व्हिच यू सेंड टू यूनिवर्स कम्स बैक टू यू ऑटोमेटिकली। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलना है, इसी वक्त से बदलना है, आज से ही बदलना है, तो सबसे पहले कुछ सोचो तो पॉजिटिव सोचो। फिर पॉजिटिव सोचने के बाद वो फील करो, एक्ट करो। आप खुद से पूछो कि आज तक जितने भी सदमे आपको अपनी जिंदगी में आए, हेल्थ के प्रॉब्लम होंगे, वेल्थ के प्रॉब्लम होंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगे, सोशल प्रॉब्लम्स होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स आए, क्या आपने उसको अट्रैक्ट नहीं किया है? ध्यान से सोचो, आपको आंसर मिल जाएगा। आप अकेले बैठकर सोचो कि आपने अट्रैक्ट किया, कि जितना विचार उस चीज का लाया है आपने, उस चीज को अट्रैक्ट किया। और आज की तारीख में करंट रियलिटी में जितना भी करंट बातें हैं, रोज की जो बातें हैं, यार प्रमोशन नहीं हो रहा है, इनकम नहीं हो रही है, मेरे लोग काम नहीं कर रहे, मेरे सबऑर्डिनेट काम नहीं कर रहे हैं, मेरा कुछ काम ही नहीं हो रहा है, घर कैसे, ये आपकी रोज की बातें हैं। आपके शब्द ही तो आपके विचार है ना, आपके शब्द ही तो आपके विचार है। जितना उसके बारे में सोचोगे। चलो एक गेम खेलते हैं इसी चीज को समझाने के लिए। ये 9 स्टार्स है आपके सामने, आपको 4 लाइन में 9 स्टार को जोड़ना है। 4 लाइन में, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। 4 लाइन में ये 9 स्टार को जोड़ना है, हाथ नहीं उठाना। 4 स्ट्रेट लाइन में ये 9 स्टार को जोड़ना है, हाथ नहीं उठाना। कर सकते हो क्या? कोशिश करके देखो। सांगा कसं? सांगा ना, खिस्ता हात उचले तर नाही, हात उचले तर नाही, कसं होणार? क्रॉस नाही होणार, हात उचला। राजेश सांगा, हा सांगा। या एक तरी आम्हाला भेटायला पाहिजे, हिरा इकडे एक हिरा तरी भेटायला पाहिजे आम्हाला, तो एक हिरा तरी दिसायला पाहिजे। 9 स्टार 4 लाइन। हात नाही उचलायचं, हात उचलू नका। आहे का पुणे? आहे का स्टार इकडे? ही आमची जिंदगी आहे, खरी खरी लाईफ नाही। हात उचलू नका, 4 स्ट्रेट लाईन क्रॉस झाली कसंही होते ना, क्रॉस होऊ द्या, पण हात उचलू नका। दिस इज अवर लाईफ, आय एम टेलिंग यू, दिस इज अवर लाईफ। चला तुम्हाला एक टिप देतो, लगेच सगळ्यांचं डोकं उघडेल। तुमचं जे एक्झिस्टिंग थॉट्स आहे ना, आता जे तुमच्या मनात विचार आहे ते सोडून विचार करा, लगेच जुळेल।
आता जे तुमचे विचार चालू आहे लाईन जोडायचे ते जरा सोडून बघा. आमचे एक्झिस्टिंग विचार काय माहिती आहे की ते 9 स्टारचं बाहेर नाही जायचं. हे विचार आहे की नाही? हे आपले एक्झिस्टिंग, हे रियालिटी आहे लाईफची की वी डोंट वॉन्ट टू गो आउट ऑफ ब्रॅकेट. राईटली सेड बाय मनोज सर की आम्हाला प्रोग्रामिंग झालेले. यस सर, म्हणजे राईट फ्रॉम द डे वी आर प्रोग्राम्ड लाईक दॅट अँड वी आर नॉट ॲट ऑल थिंकिंग आउट ऑफ दॅट वर्ल्ड. सो हाऊ कम यू आर गोइंग टू गेट अ लाईफ सक्सेसफुली? बना दो, बना. चलो आपको दिखा दे. टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स. आउट ऑफ बॉक्स सोच के देखो. देखो व्हाट ही हैज डन. स्ट्रेट, जस्ट सी. थोड़ा लाइन के बाहर गए, फिर लाइन के बाहर गए. मैंने आपको थोड़ी बोला था स्टार के बाहर मत जाओ. मैंने बोला था कि बॉक्स के बाहर मत जाओ. आप समझे मैं क्या बोला? थोड़ा सा बाहर गए आप, लेकिन हमारा क्या 9 स्टार के बाहर नहीं जाना है. यस सर के सामने नहीं जाना है. अपना दिमाग नहीं लगाना है. वो बोला ये इन्वेस्टिगेशन कर, वही करना है. त्याला उचलून आणायचं. आप समझ रहे ना? लेकिन जब थॉट्स के बाहर जाओगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी. थिंग्स आर वेरी सिंपल. नेक्स्ट स्टेप्स आउट ऑफ योर थॉट्स. आपके थॉट्स के थोड़ा सा बाहर निकलिए और जरा, क्योंकि कुदरत ने आपको बीज के रूप में दिया है. तो कुदरत का नियम है ना, जो बोगे वही मिलेगा. तो कुदरत ने आपको बीज के रूप में दिया है. तो बीज जब आपके पास है थॉट्स के रूप में, तो ग्रो तो आपको ही करना है. और मैं यही बोलता हूं कि आप ऑर्डिनरी नहीं हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो. आप शेर हो लेकिन अपने आप को आज तक बिल्ली समझते आए. ये सच्चाई है. इसीलिए कुछ अलग सोचो. ये सब चीजें बोलना बंद कर दो कि पैसा कमाना मेहनत का काम है. बचपन से बच्चों को होता है, मालूम है कितना मेहनत करना पड़ता है पैसे के लिए. आपने विचार क्या है? आप जिंदगी में मेहनत करोगे. पैसा झाड़ पे लगता है क्या? आपके लिए कभी झाड़ पे नहीं लगेगा. तुला कळतोय का किती मेहनत करावा लागतो? खरवून सुटतो. आपको पसीना ही बहाना पड़ेगा. आप देखो पैसे वाले घरों के बच्चे अबेंडेंस में जीते ना पैसों में. उनके थॉट्स पैसा इजी है. बचपन से पैसा देखा ना, उनको कभी देखा आपने स्ट्रगल करते? क्योंकि उनके विचार है ना, पैसा अबेंडेंस है, पैसा बहुत है. आज से बोलना बंद कर दो, माझ्याकडे पैसे नहीं होंगे तो भी बोलने का भरपूर है. भरपूर आ जाता है. कहां से आएगा? लॉटरी लगेगी. आपने क्लिप में देखा ना कि वो लड़की ने सिर्फ हीरो को हार को देखा था, बंदा गिफ्ट कर दिया. आता है वो लॉटरी लगे, गड़ा धन मिल जाए, कोई लाके देके जाए. लेकिन अगर आपने स्केर्सिटी की सोची तो क्या आएगा? आपने गरीबी की सोची तो क्या आएगा? आपने कर्ज की सोची तो क्या आएगा? आपने कर्ज की सोचा तो क्या आएगा? आपके घर के अंदर ये शब्द जो चलते हैं ना, वो सब बंद कर दो. पैसा हार्ड मनी है, पैसा मेहनत से आता है, मेरे नसीब में नहीं लिखा है, मेरे से नहीं होता, ये काम मी करू शकत नाही, हा इन्व्हेस्टिगेशन माझ्यासाठी नाही आहे, मला कळतच नाही काय करायचं. कभी नहीं होगा आपसे, कभी नहीं होगा. बिकॉज विचार जो आप करोगे बॉडी वही करती है. एंड एक स्टोरी सुनाता हूं इसमें मैं आपको, यही पैटर्न के ऊपर. ये भिखारी मंदिर के सामने बैठ के भीख मांगता था. ऐसा भिखारी फ्रेंड्स है ना, भीख मांगते ना. इसको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाती. अब 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो फिर जिंदगी बदल गई ना. देखिए इसका थॉट क्या था, उसका विचार क्या था, उसकी प्रोग्रामिंग क्या थी. उसने क्या किया पता है? 1 करोड़ रुपए का मंदिर बनाया. उसके सब दोस्त लोग ने उसको पूछा कि यार देखो तो ऐश करना चाहिए, तो मंदिर क्यों बनाया? बोले मैंने मंदिर इसलिए बनाया कि अभी मेरा प्राइवेट मंदिर है, अब इसके सामने अकेले बैठ के भी पाऊंगा. ये अपना पैटर्न है. आप समझ रहे हो ना? ये पैटर्न में अगर जियोगे तो सर्वाइवल की लाइफ जियोगे. मिडिल क्लास क्या करते? सिर्फ सर्वाइव की बातें करते की माझा पगाराला घर चालायला पाहिजे, कसं तरी जीवन जगायचं आहे. ये मेंटालिटी है ना, यही मेंटालिटी में पूरी लाइफ निकल जाती और यही हम बच्चों को सिखाते. एंड अबेंडेंस की लाइफ में जाके देखो, पैसे वालों की लाइफ में वो सिर्फ अबेंडेंस की बातें करते हैं, कम नहीं है. उनकी गरीबी में भी वही बातें करते हैं. मैं एग्जांपल बताऊं अमिताभ बच्चन का, आप उनके बारे में जानोगे. एबीसी फ्लॉप होने के बाद बैंकरप्ट हो गए थे ना 60 इयर्स प्लस में. लेकिन तभी भी वो करोड़ों की सोचते थे. उन्होंने विचारों को, पैटर्न को चेंज नहीं किया. उन्होंने विचारों को वही रखा, हमेशा करोड़ों की सोचा. और क्या हुआ? और आज वापस स्टेटस. पैटर्न नहीं चेंज किया. और हम लोग एक सदमा लग गया तो पैटर्न चेंज कर डालते.
और द मोमेंट यू चेंज पैटर्न यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू वांट। इसीलिए आपके शब्द ही आपके विचार हैं, आपके जो थॉट्स है वही शब्द है ना। आप जो बोलते हो वही, पैसा कठिन है, ये आपके विचार ही है ना। तो वर्ड्स को बोलने के पहले 10 बार सोचो। अननोइंगली वर्ड दैट यू आर कॉजिंग यू अट्रैक्ट व्हाट यू डोंट वांट। आपको कर्जा नहीं है, आप कर्जा अट्रैक्ट करते हो। आपको तकलीफ नहीं चाहिए, आप तकलीफ अट्रैक्ट करते हो। आपको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं चाहिए, आप अट्रैक्ट करते हो अननोइंगली, क्योंकि बार बार वही बातें करते हो ना। अरे मला ते एंजियोप्लास्टी झाली, ते काय झाला होता, प्रॉब्लम आ गया तो प्रॉब्लम पे ही चर्चा करोगे। मोबाइल घूम गया तो 10 बार जाके मोबाइल की स्टोरी बताओगे। अरे घूम गया गया, जो गया उस पर चर्चा करके उसको अट्रैक्ट किया और छोड़ दो। सॉल्यूशन देखो ना, बिकॉज लाइफ इज वेरी सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। अगर मैं आपको बोलूं सिंपल कि ताजमहल मत देखो, तो दिमाग में कौन सा पिक्चर आता है? मैं बोलता हूं पीछे मत देखना, मैं कुछ से अपने नहीं जा रहा हूं, तो आपको मुझे पीछे जाता हूं। मतलब जो चीज ना की जाती है वो पहले होती है, क्योंकि मैं आपको ये भी रियलिटी बताऊं कि माइंड को ना वर्ड समझ में नहीं आता, उसकी डिक्शनरी में ना वर्ड नहीं है। तो इसीलिए ना वर्ड अपने शब्दों में लाना बंद कर दो। मेरे से नहीं होगा मतलब कभी नहीं होगा, नहीं वर्ड लाना बंद कर दो। एग्जाम्पल बता दो मैं आपको, आई डोंट वांट टू बी डिले, मेरे को लेट नहीं होना है, मतलब क्या हुआ? मेरे को लेट होना है। मेरे को आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, मतलब क्या हुआ? आप समझ रहे ना, क्योंकि उसको नहीं समझ में आता, साइलेंट है। तो इसलिए शब्दों को बदलो। ये मत बोलो कि कोई चीज ले दिया ना, भूलना मत, आप देखो बंदा भूल जाएगा। ते घेऊन येतो तो फाईल नक्की घेऊन ये, विसरू नको, विसरणारच। आप समझ रहे ना, इसलिए शब्दों को बदलो। शब्दों को क्या है कि प्लीज रिमेंबर टू ब्रिंग इट, मतलब आपके वर्डों में निगेटिविटी लाओ मत। कोई भी काम किसी से कराना ना वर्ड, कोशिश करो। बचपन से नहीं 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 इतना सुन चुके कि नहीं घुस चुका है, वो नई वर्ड लाना बंद कर दो। जिस दिन वो नई वर्ड आना बंद हो जाएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट इंस्टेड ऑफ व्हाट यू डोंट वांट। हमारी आदत है कुछ जो नहीं चाहिए उस पर फोकस करते हैं। हमको गरीबी नहीं चाहिए, आप बोलते मेरे को गरीब नहीं होना है। आपको कड़की नहीं चाहिए, आप बोलते कड़की नहीं चाहिए। आपको कर्जा नहीं चाहिए, आप बोलते कर्जा नहीं चाहिए। बताओ, आप फोकस भी करते हो जो आपको नहीं चाहिए। मैं आपको गुरुवाणी देता हूं, एक टिप्स देता हूं, आज से वो सब पे चीज पे फोकस कीजिए जो आपको चाहिए। आपको पैसा चाहिए, पैसे पे फोकस कीजिए। आपको हेल्थ चाहिए, हेल्थ पे मतलब उसी की बातें कीजिए। लोग पागल समझेंगे, समझ लो, क्योंकि आपके विचार ही फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं। और यूनिवर्स में एक बार फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो आपको मिलना ही मिलना है। और एक यूनिवर्स का लॉ है, ये भी कुदरत का ही कानून है, फीलिंग्स, इमोशंस। इमोशन का मतलब क्या है आपको पता है? एनर्जी इन मोशन। अगर एनर्जी को इमोशन, अगर आपने इमोशन डाल दिया ना, फीलिंग डाल दिया ना, तो आपके लिए चीजें तुरंत घटित होती है। इमोशन, मैं आपको एग्जांपल दिया था लव इमोशन का, कि किसी से आप बहुत प्यार करो, द एनर्जीज गेट ट्रांसफॉर्म। तो इमोशंस, तो जितने इमोशंस है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये सारे के सारे आपकी जिंदगी को बनाते हैं, क्योंकि इमोशंस उसको तुरंत घटित करते हैं। और इमोशंस के बारे में इतनी बोलूं कि थॉट्स और इमोशन मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा है, इट इमीडिएटली अटैक्स द थिंग्स। आप बहुत ही डिप्रेस हो तो आपके विचार क्या आएंगे? मला जगून काय उपयोग नाही, आता काय जगायचं, सगळं संपलंय। आप क्या करोगे? सुसाइड करोगे। विचार क्या आते हैं? निगेटिव आते हैं। इमोशंस, अगर आप पॉजिटिव इमोशंस में हो, खुश में हो, कभी निगेटिव विचार आएंगे क्या? इमोशंस आपको गरीब बनाते हैं, इमोशन ही आपको अमीर बनाते हैं। आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, पॉजिटिव इमोशंस, आपके अंदर ये सब चीजें डाल दो। लव, मर्सी, दया, फॉरगिवनेस, माफ करना सीख जाओ, अनकंडीशनल माफ। जिस दिन आपने एक भी क्वालिटी सीख ली ना माफ करने की, जिंदगी बदल जाएगी। एग्जाम्पल देता हूं, उसके फायदे भी बताता हूं। घर में बाई काम कर रही है, उसके हाथ से कांच का बर्तन टूट जाए, रिएक्शन क्या होता है घर वालों का? गलत नहीं करता, जोड़ नुकसान किया। मेरे को बताओ, उस केस में उस काम वाले भाई को चिल्ला के आपको ग्लास वापस आएगा? नहीं। और वो काम छोड़ के जाएगी, उसका डर तो रहेगा, वो तो छोड़ के चले जाएगी चिल्ला हुए तो दोनों तरफ आपका नुकसान है ना। तो क्या को चिल्ला देगा, माफ कर देगा, ठीक है झाला ना, थोड़े समझ से। आप देखो, अगर आपने उसको चिल्लाया ना, तो आपके नोइंग में भी एक कांच टूटा है ना, आप चिल्ला के जाओ, 4 और फोड़ डालेगी। लेकिन अगर आपने उसको माफ कर दिया ना, तो आपकी 4 चीज बताएगी। लेकिन अगर स्टाफ ने कोई गलती कर दिया, मैं तो बोलता हूँ नुकसान हो गया उससे ना, माफ हो गया ना, अगली बार तो तुम्हारे लिए जान देने को तैयार जाएगा कि इतना बड़ा। लेकिन अगर आपने रिएक्ट कर दिया उसको इमीडिएटली, माफ नहीं किया, तो वो बंदा चांस दो दे देना।